जय श्री ओमनाथ, जय श्री राम। मैं हूं आपका भाई माधो सिंह उदट। आज आपको ले चलते हैं जैसलमेर जिले के पोकरण क्षेत्र भणियाना क्षेत्र के माडवा गांव में। एक ऐसा परिवार, एक पिता जो आंखों से देख नहीं पाता है, लेकिन पिता का सपना है कि मेरी बेटियों को विदा करूं। पहले बहुत बड़े सपने सजोए होंगे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर है और पिता को दिखाई नहीं देता है। उस पिता की अपील इस माडवा गांव से ओम मना टाइगर फोर्स कार्यकर्ताओं तक पहुंची है और हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। आज पहली बार मायरे में लेट हुआ है, लेकिन छोटा सा प्रयास किया। आपको एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। और यहाँ पर गणमान्य मेंबर भी पधारे ओम मना टाइगर फोर्स के, जो दुबई में रहते हैं। पप्पू सिंह जी मांडवा, जो बहुत पुराने साथी है, जो पिछले 9 सालों से निरंतर सेवा में है। और साथी है रेवंत सिंह जी, राहुल सिंह जी, और यहाँ के सरपंच महोदय पधारे हैं। उनका भी हृदय से आभार। जो इस ये विलेज कटा हुआ नया, इस गांव का नाम है देवलपुरा के सरपंच साहब पधारे, और भी गणमान्य नागरिक पधारे, और आप सबको। और उसके बीच में मायरे की झलक बताते हैं साथियों। ये कन्यादान महादान मुहिम का ये 154वां और 155वां मायरा है। आज तक 153 घरों में पहले ऐसा उजाला करने का छोटा सा प्रयास किया है। 36 कौम के साथी मिलकर इस संस्था में जुड़कर और मिलकर ऐसे कार्य करने का निरंतर प्रयास करते आए। गैर राजनीतिक संगठन निरंतर अपने प्रयासों में जारी हैं और क्षत्रिय अपना धर्म कैसे निभाता है और युगों से कैसे कैसे निभाता आया है, वो संदेश वर्तमान पीढ़ी को, इस युवा पीढ़ी को, इस नन्हे मुन्ने बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण पेश करने का छोटा सा प्रयास किया है। आप देख रहे हैं, कन्याओं को चुंदड़ी उड़ाकर वो रस्म अदा की गई, वो कन्याओं को वो फर्ज निभाया गया, उस बहनों को वो ताकत का धागा विश्वास दिलाया गया कि हम आपके साथ हैं, इंसानियत जिंदा है, आपके भाई मौजूद हैं। ऐसा कोई टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है, आपके पिताजी के आंखों में वो रोशनी नहीं रही, लेकिन भगवान के घर न्याय है। जिस भगवान ने वो रास्ता दिखाया दर्द का, तो थोड़ी खुशी भी कहीं से लौटेगी। आपके भाग्य में लिखा हुआ कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे रात की 9 बजे या सुबह की 5 बजे। ये बात हकीकत है। और उनके पिताश्री यहाँ बैठे हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। आज इनकी आंखें देख सकती तो शायद ये सब अपने हाथों से अपनी मेहनत से कर पाते, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। भगवान चाहे परीक्षा ले रहा होगा कि क्या इंसानियत जिंदा है, क्या अभी तक वो लोग हैं धरती पर, क्या युगों से चल रहे आने वाला क्षत्रिय अभी तक कुछ करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहा है, या क्षत्रिय सभी लोगों को साथ लेकर चलकर ऐसी संस्थाएं बनाकर लोगों के दुख दर्द में काम आ रहा है, या फिर वर्तमान राजनीतिक को देखा जाए या वर्तमान युग को देखा जाए, जिसमें जातिवादी नेता राजनेता अपनी रोटियां और अपनी वोट बैंक के लिए पता नहीं किस किस स्तर से गिरते आ रहे हैं, लेकिन इंसानियत आज भी जिंदा है। 36 कौम के लोग मिलकर हंसी खुशी के साथ सबको अपनी बेटियां मानकर, सबको अपने भाई मानकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, इसमें आपको बता दिया जाए तो ये बहुत दूर दराज क्षेत्र में है, बहुत जोधपुर हेडक्वार्टर से दूर भी है, और माडवा गांव से भी 8-9 किलोमीटर ये देवलपुरा दूर एक अन्य विलेज है। लेकिन बड़ा सौभाग्य मिला, लेट जरूर हुए, लेकिन इन बहनों के चुंदड़ी उठाने का सौभाग्य हुआ। और जैमला, हाँ जैमला पंचायत में है, देवलपुरा अलग ग्राम कटा है, ये सुना है। और ये हमारा परम सौभाग्य कि हमें भी यहाँ आकर ये पुण्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मेरे जितने भी साथी हैं जो विदेशों में है या अन्य राज्यों में है, कहीं पर भी बैठे, उन्होंने चाहे 50 रुपए डाले या 51 रुपए, आपका उन 51 रुपए में से यहाँ पर ये समझिए 51 रुपए पहुंच चुके हैं। इसलिए आप तक ये बात पहुंचाना जरूरी है। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि हम पब्लिसिटी करें, लोगों को बताएं कि हम ये कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहते। अगर सरकार 5 रुपए का नमक देकर अपना फोटो मुख्यमंत्री का डाल सकती है, तो अपन इतना सहयोग करके एक संदेश छोड़ना चाहते हैं कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे कार्यों में जुड़िए, आइए, साथ मिलिए, कदम से कदम बढ़ाइए। मान लीजिए अगर ये वीडियो पिछले मायरों में नहीं बनाते, तो आज इस गांव के उन साथियों तक ये बात कैसे पहुंचती कि ऐसे कन्यादान होता है। इसी वजह से वीडियो बनाने का मकसद है। और जो मायरा भरा है, हमेशा की भांति आप तुरंत रोजाना देख ही रहे हो, उसी भांति संपूर्ण प्रयास किया है, इन बहनों के खुशी में शामिल होने का प्रयास किया है। हम चाहते तो संस्था अपने स्तर पर बड़े जोधपुर, जैसलमेर या दिल्ली हेडक्वार्टर पर वैसे 100, 200, 500 सामूहिक विवाह सम्मेलन करा सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य जो 1100 कन्यादान करने का है, वो उद्देश्य सिर्फ इसी माध्यम से है कि चाहे व्यक्ति कितना भी गरीब हो, उसका भी आंगन होता है, उसकी भी झोपड़ी होती है, उसके आंगन में ही उस बच्ची को कन्यादान करे, मायरा करे, उसको भी खुशी महसूस होती है। दूरियां मायने नहीं रखती है,
समय मायने नहीं रखता है, कितनी गाड़ियों का किराया लगे, कितना दूर आना पड़े, वो भी मायने नहीं रखता है। बस इंसान की सोच मायने रखती है। इसलिए कहते हैं रघुकुल रीत सदा चल आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम हमेशा उन वचनों पर चलने का प्रयास करें। भगवान ने अपन को देने वालों में से बनाया है, और हम सभी मिलकर यही दुआ करूं, यही कामना करें कि आपके क्षेत्र में आप भी सभी जाति धर्म के लोग मिलकर रहे, और ऐसे परिवारों के सुख दुख में हमेशा काम आते रहे। जय श्री ओमना। मैं आपका भाई माधो सिंह उद्दट, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। और इस परिवार को शुभकामनाएं के साथ, इस पिताजी को भी आज एहसास हुआ है कि इंसानियत जिंदा है। लोग सुख दुख दर्द में आज भी आगे साथ आते हैं, और यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता गण हैं, और जिन्होंने जितने सहयोग किया। अच्छा, बच्चों है वो, बच्चों नहीं है, 8 बच्चियां हैं। और आप थोड़ी देर में एक दूसरे वीडियो में सरपंच साहब का भी आपको इंटरव्यू सुनाएंगे, अपने संस्था के बारे में 2 शब्द कहेंगे, इन परिवार के बारे में कहेंगे। 8 बच्चियों के वो बिना रोशनी वाले पिता, जिनको आज आंखों से दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन इतने लोगों का आगमन देखकर जरूर अपने दिल में खुशी होगी। जय श्री ओमना। कैमरामैन देवेंद्र मेघवाल के साथ मैं माधो सिंह उदट।